Hello everyone, this is Rajiv sir and I am going to teach you the prescribed book of class 6 whose name is Honeysuckle. Today in this video we have to read about unit 2 chapter 2 the kite. Okay, so at first we have to know about what is the meaning of the chapter, this following chapter. The name of this chapter is the kite. What do you mean by kite? K-I-T-E, kite. Kite का मतलब क्या होता है? The meaning of kite may be a system of strings and paper that is called patang in Hindi. And K-I-T-E, kite, it's also a kind of bird who is spread, who can fly over all the sky. Okay, in a easy way. So सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले इस पोएम के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे. क्वेश्चन है ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, यानी कि हम सभी लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो पतंग को उड़ाना यानी पतंग को उड़ाने की कोशिश करते हैं या फिर उड़ाया करते हैं या फिर उड़ाए होंगे. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या कभी आपने कोई पतंग को उड़ाया है? Read this poem about a kite as it flies in the sky. तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पोएम के माध्यम से एक काइट के बारे में पढ़ेंगे और वो काइट कैसे आसमान में उड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलते हैं पोएम्स की लाइन पे. पोएम की लाइन है How bright on the blue is a kite when it's new. How bright on the blue is a kite when it's new. It means that how bright on the blue, इसका मतलब होता है कि आकाश में जब कोई नई पतंग को हम उड़ाते हैं और वो ब्लू यानी कि जो आकाश का कलर ब्लू होता है, उस ब्लू कलर के आकाश के बैकग्राउंड के साथ साथ वो हवा में उड़ता हुआ दिखता है, तो देखने में वो कैसा लगता है. Is a kite when it's new, यानी कि वो पतंग जो क्या होता है तो नया होता है, कितना चमकीला दिखता है, कितना सुंदर दिखता है. With a dive and a deep it snaps its tail, यानी कि कभी कभी ये जैसे हम नदियों में क्या करते हैं तो अचानक से ऊपर से नीचे की तरफ गोता लगाते हैं, तो गोता लगाते हुए या फिर कभी कभी अपनी पूंछों को लहराते हुए कैसे ये हवा में आसानी से खूब मजे के साथ उड़ता है. नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है देन soars like a ship with only a sail, और कभी कभी बिना पूंछ के भी ये स्वच्छंद हवा में क्या होता है तो खुली हवा में बिना किसी रुकावट के एकदम मजे से बहता रहता है. नेक्स्ट पैराग्राफ में है as over tides of winds it rides, climbs to the crest of a gust and pulls. कभी कभी ये तेज हवाओं के झोंकों के साथ उड़ता हुआ चला जाता है खुले आसमान में, बहुत दूर तक चला जाता है. और कभी कभी ये क्या होता है तो उड़ते उड़ते कभी ये एक दूसरे के ऊपर भी जाके, बादलों के ऊपर भी जाके अगर काफी दूरी तक उड़ते हुए चला जाए, ज्यादा धागे का हम लोग यूज करें तो वो क्या होता है बहुत दूर तक उड़ते उड़ते चला जाता है और उड़ते उड़ते जाकर वो किसी दूसरे चीज के ऊपर चढ़ जाता है या फिर दूसरे पतंग में फंस जाता है या फिर बादलों के पीछे जाके. कभी कभी हमें हवा में आसमान में खुले आसमान में दिखता भी नहीं है कि हमारा पतंग कहाँ चला गया. इतनी ऊंचाई तक भी ये पतंग चाहे तो उड़ सकते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि देन seems to rest as wind falls, और जब हवा धीरे धीरे खत्म होने लगती है, हवा का जो बहाव है वो धीरे होने लगता है, तो ये भी पतंग उस हवा के झोंकों के साथ साथ नीचे धरातल पे आके बैठ जाती हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ पे when a string goes slack you win it back, और जब धागा क्या होता है ढीला पड़ने लगता है, यानी कि जब हम पतंग को ऐसे उड़ाते हैं और धागा जब पतंग नीचे की तरफ आने लगता है तो हम धागा को तानते हैं, है ना, अपने उस यंत्र के माध्यम से, जिससे क्या होती है तो पतंग फिर से हवा के रुख के अपोजिट में उड़ने की कोशिश करती है और फिर से वो हवा में लहराते हुए ऊंचे आकाश तक ऊंची उड़ान क्या होती है
तो एक सिंपल वे में आराम से भर लेती है। एंड ए रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और यही कारण है कि जब हम धागा को फिर से तनते हैं, यानी उस यंत्र के माध्यम से हम जब धागे को फिर से तान देते हैं, कस देते हैं, तो वो फिर से पतंग एक नई हवा के झोंकों के साथ लहरते हुए खुले आकाश में ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक, पूरी ऊंचाइयों तक क्या होता है, उड़ने लगता है। एंड हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। फिर से पोएट ने उस फर्स्ट लाइन को यूज किया है कि कितना मनोरम दृश्य होता है जब वो आकाश में वो ब्लू कलर की जो काइट है, पतंग है, जो खुले आकाश में उड़ती है और कितनी चमकीली दिखाई पड़ती है। बट ए ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। लेकिन कभी कभी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब हम पतंग को उड़ाने की कोशिश करते हैं और पास में या फिर कुछ ही दूरी पर अगर कोई पेड़ हो, कोई बड़ी इमारत हो, तो उस इमारत में या उस वृक्ष में जब हमारे वो पतंग जाके फंस जाते हैं, तब हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और तब वो पतंग जाके उस पेड़ की ऊंचाइयों में फंस जाता है और वहीं फंस के रह जाता है, जिसको हम फिर वापस नहीं ला सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने पतंग उड़ाया होगा। जनवरी के महीने में जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, उस पर्व के ओकेजन पे बहुत सारे लोग, गाँव में नहीं शहरों में भी, शहरों में तो पतंगबाजियाँ भी होती हैं जिसमें लोग सट्टेबाजी भी किया करते हैं। तो बहुत जोर शोर से उस जनवरी महीने के मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पे बहुत सारे लोग इस पतंग को उड़ाया करते हैं। आई होप आपने भी उड़ाया होगा। आई होप अगर नहीं उड़ाया होगा तो आप अपने फ्यूचर में इसकी कोशिश करेंगे कि आपको कभी ऐसे मौके मिले। ठीक है, तो इसके साथ आपके इस पॉइंट का जो समरी है, जो मैंने आपको समझाया, वो क्लियर होता है। चलिए कुछ वर्ड्स को हम देख लेते हैं इसी वीडियो के साथ साथ। बाकी के वर्ड्स जो हैं मैं आपको एज अ PDF आपको भेज दिया करूंगा, जिसको आप नोट कर लेंगे। और इससे भी जो बच के आपके इससे भी बच जाते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स, जो वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, उन वर्ड्स को आप क्या कीजिएगा, लाइव क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड हमारा है ब्राइट, है ना। तो ब्राइट का क्या मतलब होगा, BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको पोएम की समरी को समझाया, समरी ऑफ द पोएम। क्या है समरी? अब हम देखते हैं कि थीम ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम का जो थीम है वो क्या है। इट्स नॉट आवर कॉज, ये हमारी समस्या नहीं है, बल्कि हमारी समस्या, ऐसी समस्याओं को हम खुद जन्म देते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो गांव से अलग होने के बाद हमारी जिंदगी से धीरे धीरे करके हमसे छूटता चला जा रहा है। तो इन तरह की चीजों को बच्चों के जीवन में डालने के लिए, क्योंकि क्लास 6 के बच्चे अनमैच्योर्ड होते हैं, इतने मैच्योर्ड नहीं होते कि वो पूरी दुनिया को आसानी से देख सके हों या देख लिए हों, ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ आती रहती है। तो इस वीडियो के इस चैप्टर के माध्यम से राइटर आपको उन सारी चीजों से अवगत कराने की कोशिश करता है जिन चीजों को हम बचपन में अपने मनोरंजन के साधन के रूप में यूज किया करते थे। लेकिन आजकल जो ये मॉडर्न एज आ चुका है, इस मॉडर्न पीरियड में हम इन सारी चीजों से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व हो तो थोड़ी सी जोश उत्साह दिखती है बच्चों में, हाँ बच्चे उड़ाया करते थे। लेकिन यदि हम कुछ साल पहले की बात करें तो बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स भी वेल मैनर्ड होकर इस तरह की क्रियाकलाप को, इस तरह की एक्टिविटी को किया करते थे, जो कि बहुत ही सराहनीय हुआ करता था। तो ये है थीम इस पॉइंट का, पोएट का ये थीम है इस कविता को आपके सिलेबस में डालने का। क्यों ऐसी कविताओं को लिखा गया है, तो हम इसके आंसर में भी यही बोल सकते हैं कि टू इंट्रोड्यूस द थिंग्स व्हिच आर जस्ट गोइंग टू बी फार टू अस। इन सारी चीजों को हमारे नजदीक लाने के लिए राइटर ने ऐसी कोशिश की है। चलिए हम कुछ और वर्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे एक वर्ड आया है SOARS, सोर्स।
सोर्स, उसके बाद आया है SAIL सेल। इन वर्ड्स ये काफी आसान वर्ड्स हैं। टाइड्स है TIDE टाइड, टाइड मतलब होता है जाड़ और भाटा, इसके बारे में भी आपको पता होगा। चलिए कुछ और भी वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। क्या है वर्ड? वर्ड है SWMS सिम्स। सिम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, है ना। BREEZ, ब्रीज का क्या मतलब होता है देखते हैं। ब्रीज BREEZ, ब्रीज मतलब होता है गर्म हवा, सॉरी ब्रीज का मतलब होता है हल्की हवा, हल्की हवा, यानी कि जो ठंडी हवा हल्की हल्की बहती है वैसे हवा को हम ब्रीज बोल सकते हैं। और इस तरीके से आज का ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू। आई होप आप सबने इस वीडियो को देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो में बताए गए वर्ड्स को नोट करें। ओके, थैंक यू।